अच्छा जी, आज जो हमारे पास काम है जी, वो मैंने कल उसका थोड़ा सा आपको तारुफ दे दिया था कि हम लोगों ने अब जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है वो सेट्स के बारे में है। तो इसकी भाई कुछ न चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिनको हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ना है कि जैसा कि सबसे पहले जो चीज़ लिखी हुई है वो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन कल बताई थी कि आखिर सेट होता क्या है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सेट ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को जब ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं, और ये ब्रैकेट भी आपने याद रखना है कि ये कर्ली ब्रैकेट होगी और इसको उर्दू में दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स की जो है ये 3 किस्में मौजूद हैं। ये होती है छोटी ब्रैकेट, ठीक है, और इसके बाद ये होती है दरमियानी ब्रैकेट, और ये जो है ये बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, अब सेट जो होता है ना वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये वाली ब्रैकेट जो है इस्तेमाल की जा सकती है और ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ठीक है जी, सेट जो है कोई भी चीज जो सेट बनाना है आपने उसका, तो आपने उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसे सेट हैं जो हमें ना बता दिए गए हैं कि आप मतलब कुछ जनरल सेट हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ना है जी। ये कुछ चीजें शायद मैंने आप लोगों को पहले भी लिखवाई थी, दोबारा से जरा देख लें। कुदरती आदाद का सेट, और इसको एन से मेंशन किया जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ये आपकी किताब का सफा नंबर है जी 35, उसके ऊपर लिखी हुई है ब्लू कलर में हेडिंग सम इंपॉर्टेंट सेट्स एंड देयर नोटेशंस। ठीक है, तो ये आपका मैं उर्दू में लिख रहा हूं, ये आप अपनी कॉपियों पे लिख लें उर्दू में। यहाँ पे जो है ना ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, ये सेट होता है भाई 1 2 3 4। आगे चलते चलते ये जो डॉट मैंने लगाए हैं और फिर सेट मैंने बंद कर दिया, इसका क्या मतलब है? ये जा रहा है और कहीं पे भी रुकेगा नहीं भाई। गिनती जो है ना, गिनती इसके नेम खत्म हो जाते हैं लेकिन ना गिनती खत्म नहीं होती। मसलन आप कोई बंदा कहे कि जनाब यहाँ पे 1 लगाया है, इतने 0 लगाने के बाद क्या आप गिनती कहती है कि बस कर दें? गिनती कहती है आप एक और 1 लगा के फिर 2 3 4 5 फिर उधर शुरू होते हैं। ठीक है, तो गिनती जो है ना ये भाई खत्म नहीं होती, जो है ना उनके नेम्स वो खत्म हो जाते हैं लेकिन गिनती खत्म नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स। इसको कहते हैं जी मुकम्मल आदाद का सेट। और इसको जी W से मेंशन किया जाता है। इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज का फर्क है और वो है कि 0। उसमें 0 नहीं है, इसमें 0 भी है जी, बस ये फर्क है, आगे फिर वही। ठीक है, अब आज इसके बाद है जी सेट ऑफ इंटीजर्स, सही अदाद का सेट। और इसको मेंशन किया जाता है Z से, और इसमें इसको लिखने के भाई 2 तरीके हैं। ये जो सही अदाद होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि नंबर्स प्लस की फॉर्म में भी होते हैं और माइनस की फॉर्म में भी होते हैं। एक ही सेट के अंदर नंबर जो है ये प्लस की फॉर्म में भी मौजूद है और माइनस की फॉर्म में भी मौजूद है। अब इस तरह है कि इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जनाब मैं डॉट्स यहां से शुरू करूं और यहां पे लिखूं -3 -2 -1, यहां पे 0, फिर 2 1 2 3 और ये फिर आगे इधर डॉट चला दूं। यानी माइनस वाले नंबर जो है उनकी भी कोई लिमिट नहीं है और प्लस वाले नंबरों की भी कोई लिमिट नहीं है।
अब इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या ये है कि एक ही तरफ में आप लिख रहे हैं, इसको ये वाली साइड खत्म कर दे, ये ना लिखे। कैसे? 5 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये आगे चलता जाएगा। दूसरा लिखने का तरीका का ये है कि आपने नंबर जो दोनों मेंशन करने हैं, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, हमने दोनों मेंशन कर दिए। और ये है जी सही अदाद का सेट। इसके बाद है जी प्राइम नंबर्स, मुफरद अदाद का सेट। ये कौन से नंबर होते हैं जी? मैंने ये वैसे आप लोगों को जो है ना तारीखें लिखवाई थी शुरू में। P बराबर है जो अपने पहाड़े के अलावा किसी के पहाड़े में नहीं। जी बिल्कुल, ये मैंने तारीख लिखवाई थी कि ऐसे अदाद जो अपने पहाड़े के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आते। मसलन 2 है, ये 2 एक बार 2 ही होता है बस, और किसी पहाड़ में आता है? और किसी पहाड़ में नहीं आता। इसी तरह 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद 23, फिर आ जाएगा 29। ये सारी जितने भी नंबर्स बोले जा रहे हैं ये अपने से अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती, यानी किसी पे तकसीम नहीं होते, किसी पे भी तकसीम नहीं होते ये। ठीक है। इसके बाद है जी हाँ सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, ताक सही अदाद का सेट। ये ताक सही अदाद से क्या मुराद है? इसका इसमें क्या लिखा है? ओ लिखा है जी। वैसे इसको ना इसमें सही लिखने की जरूरत नहीं है, आप ताक अदाद लिख लें तो तब भी ठीक है। उसमें सही इसलिए लिखा है कि प्लस और माइनस दोनों में एक ताक अदद मौजूद है, तो इसलिए उसने लिख दिया है। हम लोग लिखेंगे जी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 11 प्लस माइनस 13 प्लस माइनस 15 और ये आगे चलता। मैंने ये इतने लंबे इसलिए लिखे हैं कि भाई ये ध्यान रहे कि मुफरद अदाद में और ताक अदाद में फर्क है। मुफरद अदाद वो नंबर्स हैं जो अपने से अलावा किसी पहाड़े में नहीं आते, और ये वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 के पहाड़े में नहीं आते और किसी पहाड़े में आ सकते हैं। जैसा कि 9 है, ये 3 के पहाड़े में आता है, ये 15 है, ये भी 3 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, तो ये इसलिए इनमें और इनमें फर्क है जी। अच्छा जी नेक्स्ट सेट ऑफ इवन इंटीजर्स नंबर। ये भी आप देख रहे हैं उसने ना, वैसे मैंने आप लोगों को पहले इसी तरह बस लिखवाया था जुफ्त अदाद का, जुफ्त अदाद, मुफरद अदाद, ताक अदाद, मैंने बस ऐसे लिखवाया था, लेकिन उसने सही का लफ्ज इसलिए साथ इस्तेमाल कर रहा है कि वो एक ही जगह पे ना प्लस माइनस दोनों को खत्म कर रहा है, यानी एक ही जगह पे समेट रहा है। कह रहे हैं सही जुफ्त सही अदाद का सेट। ये आ जाएगा भाई ई से इवन नंबर। ठीक है, ई से इवन नंबर ही, और इसमें आएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 और इसी तरह आगे चलते जाएंगे। ये सारे वो नंबर हैं जो 2 के पहाड़े में आते हैं, सारे वो नंबर्स आएंगे जो 2 के पहाड़े में आते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी आगे है जी रेशनल नंबर्स यानी कि नातिक आधार। इससे जो है ना ये नंबर कोई नहीं होते भाई, इसकी एक स्टेटमेंट होती है
और ये स्टेटमेंट लिखने के लिए भी मैंने आप लोगों को कुछ अलामतों के नाम लिखवाए थे शुरू में। क्या भला? हाँ जी, वही जो आप लोग बता रहे हैं ना, जब के और शामिल है, ये वाली अलामतें जो है ये नातिक अदात की स्टेटमेंट लिखने के लिए चाहिए हमें। ठीक है, अब जी ये स्टेटमेंट बस मैं दोबारा लिख लेता हूँ और आपको साथ साथ बोल भी देता हूँ, मतलब पढ़ के बता देता हूँ। P ओवर Q, तारीख भी पूछी थी भाई अभी। अच्छा, P ओवर Q, और इसमें क्या है? P ओवर Q जब के P, यानी ये वाला, पहली बात तो ये है कि ये ऐसा नंबर है कि कोई भी नंबर जो है ये बटे की शक्ल में होगा। नातिक नंबर जो है ये बटे की शक्ल में होगा, लेकिन साथ वो क्या क्या बता रहा है, कहता है कि जो P होगा ना वो क्या होगा, P और Q दोनों ही, जबकि P और Q दोनों शामिल हैं। और Z भी लिखा था यहाँ पे जो सही अदाद का सेट, कहता है P और Q सही अदाद हो सकते हैं, यानी माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, शामिल हैं Z में, और क्या बात है, Q जो है, Q के सही अदाद में 0 भी शामिल है, सही अदाद में 0 भी शामिल है। और जब हम ये कह रहे हैं कि P और Q Z में शामिल हैं, सही अदाद में शामिल हैं, लेकिन वो कह रहा है भाई एक बात ध्यान रखनी है, और वो क्या है कि ये Q जो है ये 0 नहीं हो सकता, और Q बराबर नहीं है 0 के, और ये जनाब यहां पे सेट मुकम्मल होगा। ऐसे अदाद जो बटे की शक्ल में हो, और ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों सही अदाद में से कोई नंबर हो, लेकिन साथ ही बात यह है कि नीचे वाला नंबर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे वाला नंबर जो है ये 0 नहीं हो सकता। अब जी सेट को बयान करने के तरीकेकार जो है ये 3 किस्म के हैं भाई। सेट को बयान करने के तरीकेकार 3 किस्म के हैं। 2 तरीके यहां पे मैंने लिखे हुए हैं, ये जो है एक ये तरीका है और एक ये, बल्कि तीनों ही लिखे हुए हैं। और तीसरा तरीका ये है, हर सेट को इस तरह भी लिखा जा सकता है, ये जो मैंने सेट लिखा हुआ है ना, ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। मसलन कैसे? मसलन ये जो यहाँ पे सबसे पहले सेट लिखा था नेचुरल कुदरती अदाद का सेट, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं x जब के, एक मिनट, उसकी जो क्या बनेगी स्टेटमेंट, जो क्या बनेगी, अच्छा मसलन मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे पास सेट दिया गया है, वो क्या है कि ये देखें जरा, a बराबर है 1 2 3 4 5, बस मैं इतना ही रखता हूं। ये जो तरीकाकार मैंने लिखा है सेट का, ये जो मैंने तरीकाकार सेट का लिखा है, ये क्या तरीकाकार है कि ये है टेबुलर फॉर्म, या इसको कहते हैं इंदराजी तरीका। किताब के ऊपर आपके जो है ना ये हेडिंग नीली कलर में लिखी हुई है, नहीं रेड कलर में ही है, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। और इसको उर्दू में कहते हैं, ये तरीका जो है ना इसको कहते हैं इंदराजी तरीका।
सेट को हमने क्या करना है, इस शक्ल में लिखना है। जहां पे लिखा हुआ था पहले मुफरद अदाद का सेट लिखा हुआ है, मैंने इसको उर्दू में लिखना है। तो मैं लिखूंगा पहले 5 कुदरती आदाद का सेट। ये मैंने कुदरती आदाद में से लिए हुए है ना, ये मैंने कुदरती आदाद में से लिए हुए हैं। अबू बकर और ये इरफान नदीम जो है, ये इरफान दोनों बाहर चले जाएंगे। दोनों ने आज पूरा दिन क्लास में वापस नहीं आना। अच्छा ये है जनाब इसका बयानिया तरीका, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको इंग्लिश में डेस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये जो डेस्क्रिप्टिव फॉर्म है ये भी आपकी सफा नंबर 35 पे लिखी हुई है, और इसकी जो है ना ये इंग्लिश मतलब यहां पे है, उर्दू मैंने वहां पे लिख दी है। तीसरे नंबर पे है जी सेट बिल्डर नोटेशन, और इसको उर्दू में कहते हैं अच्छा जी, इसी सेट को मैं इस तरह लिख रहा हूं जनाब, ए बराबर है एक्स, ए बराबर है एक्स, एक्स से मुराद इनमें से कोई भी नंबर है। साथ ही मैं क्या कहता हूं, जबकि एक्स शामिल है एन में, जबकि एक्स शामिल है एन में, जो भी यहां पे नंबर लिखे हुए हैं वो कुदरती आदाद में से लेके लिखे गए हैं। एन से मुराद है कुदरती आदाद का सेट, तो वो यहाँ पे कुदरती आदाद में से नंबर लेके लिखे गए हैं। और साथ ही हम लोग क्या कहते हैं, और एक्स छोटा है, और साथ ही मैं लिख देता हूं बराबर है एक्स छोटा। ये भाई एक याद रखना है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर ये जाहिर करता है छोटा नंबर, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है ये वाली साइड होती है, यहाँ पे बड़ा नंबर होता है, इस साइड पे बड़ा नंबर है। जब भी दो नंबरों के दरमियान आपसे ये कहा जाए कि ये अलामत लगाएं, मसलन मैं आपसे कहता हूं कि ये लिखा हुआ है 6 और ये 8 है, तो मैं अगर अलामत लगाने लगाऊंगा तो कॉर्नर किस तरफ रखूंगा, कॉर्नर किसकी तरफ जाएगा, 6 की तरफ या 8 की तरफ। ये जो इसका कॉर्नर कोना सा बना हुआ है ये 6 की तरफ जाएगा, क्योंकि कोना जो है ना छोटे नंबर की तरफ होता है। और ये जरूरी नहीं कि ये शक्ल इसी तरह ही लग सकती है, ये इस तरह भी हो सकता है। 3 और यहाँ पे लिख लूं 1, अब क्या होगा, हाँ जी, अब कोना इस तरफ चला जाएगा, बात खत्म। सिंपल सी बात है कि हमने कोना सिर्फ छोटे नंबर को देना है, बस वो उस तरफ करना है या इस तरफ कर ले, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, मैंने अब लिखा जनाब एक्स छोटा है और साथ मैंने लिखा हुआ है बराबर है। इसका मतलब क्या होता है बराबर होने का मतलब, अगर मैं सिर्फ लिखूं ना छोटा है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं साथ में लिख दूं ना यहाँ पे 5, ये लिख देता हूं 5, ठीक है। अब ये इस सेट की जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इससे मुराद ये है कि जनाब 5 से छोटे नंबर सिर्फ लिखने हैं, बस 1 2 3 4, बस 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने कहा है कि x जो है ना ये 5 से छोटा है। और अगर मैं साथ लिख देता हूं बराबर है, इसका मतलब ये है कि आपने 1 से लेकर 5 को शामिल करते हुए 5 तक नंबर लिखने। तो ये जनाब हमारी स्टेटमेंट बनी है, और इसको जो है ये इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, और इसको उर्दू में कहते हैं तरकीब साजी तरीका या तरकीब साज तरीका, तरकीब साज तरीका इसको कहते हैं। ये 3 तरीके होते हैं सेट को बयान करने के लिए।
अच्छा जी, आगे हमारे पास जी दो चीजें हैं। एक है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट और एक है जी इक्वल सेट। सफा नंबर ये 36 पे चल रहा है भाई, और डिफरेंस लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। उर्दू में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये मुतरादिफ, और इक्वल कहते हैं बराबर को, मसावी को। ये मुतरादिफ और मसावी क्या होता है, इसकी मैं आप लोगों को ना उर्दू में से मिसाल देता हूं, लफ्ज की मिसाल दे देता हूं कोई ना कोई। जिस तरह के हाँ, अब देखें एक लफ्ज उर्दू के अंदर मौजूद है रोशनी। उर्दू के अंदर लफ्ज मौजूद है रोशनी। ये हमारे कमरे में रोशनी है, रोशनी है जी, इसको रोशनी कहते हैं। अब कोई बंदा कहता है यार इसका मुतरादिफ लफ्ज बताओ। मुतरादिफ से क्या मुराद होगा? कोई बता सकता है कि इसके मुतरादिफ कौन सा लफ्ज बताना है, यानी मुतरादिफ से क्या मुराद है? मैं कौन सा लफ्ज बताऊं उसके मुतरादिफ जो है? मुतरादिफ लफ्ज से मुराद ये होता है कि लफ्ज कोई और हो, मीनिंग उसका वही हो। मुतरादिफ लफ्ज से क्या मुराद होता है कि लफ्ज कोई और हो, मीनिंग उसका वही होना है। और लफ्ज कोई और कौन सा इस्तेमाल करना है? रोशनी के लिए। रोशनी के लिए कौन सा और लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है? क्या बोला आपने? उजाला। बिल्कुल सही लफ्ज है, उजाला लफ्ज है। उजाला का क्या मतलब होता है? रोशनी। उसका भी रोशनी मतलब है, ठीक है। तो भाई उजाला और रोशनी ये आपस में मुतरादिफ हैं, आपस में मुतरादिफ हैं, बराबर नहीं है। बराबर कोई भी चीज तब होती है अगर मैं लिखता हूं यहां पे लफ्ज रोशनी, तो ये बराबर सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है, यहां पे भी मैं लिख दूं रोशनी, तब ये बराबर हैं। अगर मीनिंग सेम है, लफ्ज कोई और है, वो बराबर नहीं है। यही चीज भाई सेट्स के अंदर है। सेट्स की जो है ना तरतीब के हिसाब से उनको मुतरादिफ और मुसावी या बराबर कहा गया है। अब उसका जरा पढ़ लें, इसका तरीका देख लें कि क्या होता है। पहले है जी मुतरादिफ सेट। ये तारीफ आप लोगों ने लिखनी है जी। ऐसे सेट जिनमें अरकान की तादाद बराबर हो। मैंने क्या लिखा है? अरकान की तादाद सिर्फ बराबर होनी है, अरकान नहीं बराबर होने। जो बीच में चीजें हैं ना, वो जरूरी नहीं कि वो जो है ये वो सेम हो, नो, वो जरूरी नहीं है। एक सेट क्या है? ए बराबर है 1 2 3 4 5। दूसरा सेट क्या है? बी बराबर है ए बी सी डी ई। ऊपर कितनी तादाद है? नीचे कितनी है? दोनों की तादाद 5 है। तो ये मुतरादिफ सेट है, ये बराबर नहीं है भाई, ये मुतरादिफ सेट हो गए हैं। अब बराबर सेट क्या होता है? बराबर या मसावी सेट, ऐसे सेट जिनमें तमाम अरकान एक जैसे हों। मैंने यहां तादाद नहीं लिखी,
मैंने कहा अब अरकान जो है वो एक जैसे होना जरूरी है। हाँ, उनकी तरतीब जो है वो आगे पीछे हो सकती है। अभी बताता हूं कैसे। मसलन ए सेट है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 और बी सेट है हमारे पास 3 5 2 1 4। ये आपस में बराबर है क्योंकि इनके अरकान जो है ये एक जैसे हैं, तरतीब का कोई फर्क नहीं है। तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अरकान जो है ये एक होना जरूरी है। अरकान जो है ये एक होना जरूरी है। अब ये देखें कैसे, एक इसमें मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, और 5 भी इन दोनों के अंदर मौजूद है, और दोनों की तादाद भी बराबर। हाँ, ये भी इसमें भी जरूरी है कि तादाद बराबर होना जरूरी है। मसलन कोई बंदा कहे जनाब कि देखें यहां पे कोई लिख दे 6 और बोले कि जनाब इस सेट के सारे अरकान इस जैसे हैं। नहीं भाई, सारे उस जैसे नहीं है, 5 तक तो उसके जैसे हैं, लेकिन ये जो 6 है वो उसमें है, वो उसमें कोई नहीं है, तो वो फिर बराबर नहीं है भाई। ठीक है, बराबर से मुराद ये है कि सारे के सारे अरकान जो है वो एक जैसे होंगे। बस जी, ये एक्सरसाइज नंबर 1.12 से पहले का जितनी भी डेफिनेशंस थी ये मैंने सारी आपको आज करवा दी हैं। और एक्सरसाइज नंबर जो है ना ये 1.12 इसका बस इस तरह है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन के एक एक पार्ट करवाता जाता हूं, बाकी आप लोगों ने खुद करते जाना है भाई, क्योंकि ये सिर्फ ना इसमें हल करना कुछ भी नहीं है, इसके अंदर हल करना कुछ भी नहीं है। इसमें जो सिर्फ हम लोगों ने तारीफें पढ़ी है ना, बस उन तारीफों के ऊपर ही काम करना है। मसलन पहला सवाल उसने लिखा हुआ है कि जनाब आपको सेट जो है ना ये दिया गया है इंदराजी तरीके के अंदर, आपने उसको बयानिया तरीके के अंदर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पार्ट नंबर 1। मसलन इसमें देखो मैंने क्या करना है, ए बराबर है 1 3 5 7 और 9। ये कितनी है भाई? 5। और कौन से अदाद है ये? ताकदाद है भाई, ये मुफरद नहीं है, ये ताकदाद है। अच्छा जी, तो ताकदाद का सेट कहां से शुरू हो रहा था? 1 से शुरू होता है। ताकदाद का सेट जो है ये 1 से शुरू होता है, तो एक और ये तरतीब से लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले 5 ताकदाद हैं, ये पहले 5 जो है ये ताकदाद हैं। आपने इसको जो है, असल में बात तो ऐसे है वैसे कि आपकी ये किताब है इंग्लिश में, तो हमें इसका आंसर जो है ये इंग्लिश में लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि आप लोगों का पेपर उर्दू में भी आता है और आप उधर जवाब उर्दू में भी दे सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को उर्दू में लिखवा देता हूं। पहले 5 ताकदाद का सेट, बस जी ये इसका जवाब है। ठीक है, इसी तरह भाई आपसे दूसरे क्वेश्चन में जो है पहले जुफ्तदाद का सेट पूछा हुआ है, पहले 5 जुफ्तदाद का सेट है दूसरे में। तीसरा है पहले 10 सही अदाद का सेट, पहले 10 सही अदाद का सेट। और इसके बाद ये डी लिखा हुआ है, उसमें कौन से नंबर एबीसी के लिखे हुए हैं? हाँ जी, वावल्स अल्फाबेट्स का सेट, वावल अल्फाबेट्स का, या आपको अगर उर्दू में लिखना हो तो फिर इस तरह लिखते हैं हरूफे तहजी में से वावल हरूफे तहजी का सेट, वावल हरूफ का सेट आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। आपकी ई न्यूज लिखी हुई है कि x, जबकि x शामिल है n में और x छोटा है और बराबर है 100 के, तो आपने लिखना है जनाब इसका सेट को बयानिया तरीके में लिखना है कि जनाब पहले 100 कुदरती अदाद का सेट। ठीक है जी। उसके बाद y, जबकि y शामिल है p में मुफरद अदाद का सेट, बस इतना ही है इसका।
इसमें पहले शहले कोई नहीं है। वाई लग गई, वाई शामिल है पी में, मुफरद अदाद का यानी प्राइम नंबर का सेट थी। तो ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो है ये कल करेंगे। ये भी आसान से ही है, मैंने आपको बताया ना कि तारीफें जो की है ना बस उसमें से ये करने हैं, हाल इसमें कुछ भी नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।